हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 7 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में हल्की वर्षा और बंगाल में तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाएं आगामी दिनों में इन दोनों राज्यों में सर्दी का असर बढ़ाएंगी। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट आएगी। वलसाड में डीआई की बड़ी कार्रवाई, 22 करोड़ की अल्प्राजोलम जब्त। राजस्व खुफिया निदेशालय ड्रे ने गुजरात के वलसाड में एक गुप्त फैक्ट्री पर छापा मारकर 22 करोड़ रुपए मूल्य की अल्प्राजोलम मादक दवा जब्त की है। इस कार्रवाई में अवैध कारोबार के मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच से पता चला है कि इस दवा को तेलंगाना भेजा जाना था, जहां इसे ताड़ी में मिलाने की योजना थी। पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट अधिसूचना फिलहाल होल्ड पर केंद्र सरकार ने छात्रहित को देखते हुए पंजाब विश्वविद्यालय पीयू की 1 नवंबर 2025 को जारी नई सीनेट की अधिसूचना को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। यह हालिया अधिसूचना अभी लागू नहीं मानी जाएगी। विश्वविद्यालय का कामकाज अगले आदेश आने तक यानी 31 अक्टूबर की अधिसूचना से पहले की तरह ही यथावत चलता रहेगा। देशी जेबार बंदे से बिहार चुनाव एक क्लिक में डाउनलोड करें ई वोटर आईडी कार्ड। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव है। वोट डालने के लिए वोटर कार्ड जरूरी है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप बेहद आसान तरीके से घर बैठे ही वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं और अपना ई वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रंप सरकार में धड़ाधड़ रद्द हो रहे वीजा, जाने वजह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में गैर अप्रवासियों नॉन इमिग्रेंट वीजास पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें पर्यटकों से लेकर बिजनेस ट्रिप पर आने वालों के वीजा बड़े पैमाने पर रद्द करना शामिल है। एक ही सम्मोदी रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने मात्र 10 महीने में करीब 80,000 लोगों के वीजा रद्द किए हैं, जिसके कारण उन्हें देश से निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के वैश्विक टैरिफ पर सुनवाई शुरू। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को लेकर एक अहम सुनवाई शुरू हुई। अदालत तय करेगी कि ट्रंप ने विदेशी देशों पर टैरिफ लगाकर अपने अधिकारों का सही उपयोग किया या नहीं। सुनवाई के दौरान जज एमी कोनी बैरेट सहित कई न्यायाधीशों ने इस कार्रवाई के कानूनी आधार पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 376 अंक चढ़ा। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। इस दौरान सेंसेक्स 376 अंक चढ़ा और निफ्टी में भी तेजी दिखी। पिछले दिन बुधवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर बाजार बंद रहा था। शेयर मार्केट की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार 5 नवंबर को बीएसई और एनएसई में कोई कारोबार नहीं हुआ। रूसी कच्चे तेल आयात में कटौती करेगा भारत, वजह अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिका द्वारा 21 नवंबर से रूस की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद भारत रूसी कच्चे तेल की सीधी खरीद में कटौती करेगा। रिलायंस, एमआरपीएल जैसी भारतीय रिफाइनरियां प्रतिबंधों के अनुपालन में यह कदम उठा रही हैं। इससे नवंबर के अंत तक आयात घट सकता है, जिससे सीधी खरीद रुक जाएगी। वर्ल्ड चैंपियन बेटियों से मिले पीएम मोदी की खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को अपने आवास पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्वागत किया और उन्हें ऐतिहासिक विश्व कप जीत पर बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और आलोचना के बाद उनकी शानदार वापसी की सराहना की। पीएम मोदी ने दीप्ति से उनके जय श्री राम पोस्ट और हनुमान टैटू के बारे में भी पूछा और कई बातें की। राजस्थान में हल्की वर्षा और बंगाल में तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाएं आगामी दिनों में इन दोनों राज्यों में सर्दी का असर बढ़ाएंगी। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट आएगी। वलसाड में डीआई की बड़ी कार्रवाई, 22 करोड़ की अल्प्राजोलम जब्त। राजस्व खुफिया निदेशालय ड्रे ने गुजरात संत शामिल होंगे। जबलपुर में जीवन उत्कर्ष महोत्सव। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था ने जबलपुर में जीवन उत्कर्ष महोत्सव आयोजित किया। इस अवसर पर संत परंपरा का योगदान विषय पर विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें भद्रेशदास स्वामी और आनंद स्वरूप दास स्वामी ने संतों की भूमिका समझाई। विभिन्न संप्रदायों के संतों की उपस्थिति ने सांप्रदायिक सौहार्द का एक अद्भुत
वर्ष 2026 में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो शेयर बाजार में इतिहास रच सकती है। निवेश बैंकरों ने कंपनी का मूल्यांकन 170 अरब डॉलर या लगभग 15 लाख करोड़ रुपए आंका है। यदि यह अनुमान सही होता है तो जियो दुनिया की शीर्ष 5 टेलीकॉम कंपनियों में शामिल हो जाएगी। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने घटिया सड़क मरम्मत पर रोष जताया। पैचवर्क की खराब गुणवत्ता देखने के लिए वह खुद छेनी हथौड़ी लेकर मौके पर पहुंची। उन्होंने सड़क की मोटाई मात्र 1 सेंटीमीटर पाई। महापौर ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार के खराब बुरे की लगाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत व आईआईटी कानपुर से जांच की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी ने एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया। वहीं प्रशांत किशोर ने इस बम्पर वोटिंग को बदलाव का संकेत बताया। सभी प्रमुख दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है। इस जीत के साथ भारत का ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज न हारने का रिकॉर्ड कायम रहा। 4 मैच पूरे होने के बाद भारतीय टीम अब यह सीरीज नहीं हार सकती, जिससे ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में भारत को हराने का इंतजार और बढ़ गया है। इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर एक साथ 3 फिल्में रिलीज हो रही हैं। यामी गौतम और इमरान हाशमी की हक को सोनाक्षी सिन्हा की जटाधरा से चुनौती मिलेगी। साथ ही टक्कर देने के लिए हॉलीवुड से प्रेडेटर बैडलैंड्स, जो प्रेडेटर सीरीज की 7वीं फिल्म है, भी आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है। अडानी पावर में 17% उछाल की उम्मीद। मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर पर ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखते हुए लक्ष्य मूल्य 185 रुपये कर दिया है। यह शेयर में 17% की संभावित तेजी दर्शाता है। बढ़ती ताप बिजली क्षमता, मजबूत पीपीए पाइपलाइन और बेहतर टैरिफ के कारण कंपनी की कमाई और कैश फ्लो में तेज सुधार होने की उम्मीद है।